अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के एनिमल्स के अंदर टेम्परेचर को किस तरह रेगुलेट किया जाता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हीट को गेन किस तरह करते हैं और हीट को लॉस किस तरह करते हैं। तो टेम्परेचर लॉस एंड गेन के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है टेम्परेचर गेन। जो एनिमल्स हैं वो टेम्परेचर हीट जो है वो कहाँ से गेन करते हैं। तो हीट का जो पहला जो हीट गेन करने का तरीका है वो है मेटाबॉलिक गेन, कि जो हम खाना खाते हैं उस खाने की जब डाइजेशन होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, तो उसके नतीजे में काफ़ी हीट प्रोड्यूस होती है। तो एक तो हमें ये मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हीट मिलती है। सेकंड है इंफ्रारेड रेडिएशन। सूरज से कुछ रेडिएशंस आती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन, ये जब हमारी बॉडी पर पड़ती हैं तो उससे हमारी बॉडी जो है वो हीट अब्जॉर्ब करती है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है ये हमें जो है वो हीट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा डायरेक्ट सनलाइट, जब हम सन बाथ लेते हैं, सूरज के नीचे जाते हैं तो सूरज की जो हीट है हम उसको ऑब्जॉर्ब करते हैं, हमारी बॉडी हीट गेन करती है। तो ये डायरेक्ट सनलाइट का मेथड आ जाता है। इसके अलावा रिफ्लेक्टेड सनलाइट, अगर आप किसी कमरे में हो और कमरे में जो है वो एक जो विंडो है वो ओपन है, उस विंडो से कुछ लाइट आ रही है जो रिफ्लेक्ट होकर पूरे कमरे में जो है वो फैल रही है, तो उस रिफ्लेक्टेड सनलाइट से भी जो है वो हम हीट को गेन करते हैं। ठीक है, उस रिफ्लेक्टेड सनलाइट से रूम का टेम्परेचर जो है वो आस्ता आस्ता ज़्यादा हो जाएगा, तो वो जो टेम्परेचर है हम उसको गेन करेंगे। तो रिफ्लेक्टेड सनलाइट से भी हम हीट को गेन करते हैं। डायरेक्ट सनलाइट से तो हम डायरेक्टली सूरज के नीचे हैं, लेकिन रिफ्लेक्टेड सनलाइट में हम डायरेक्टली सूरज के नीचे नहीं होते, बल्कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है पूरे कमरे में उसकी हीट जो है वो हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हैं टेम्परेचर को गेन करने के। इसी तरह टेम्परेचर को लॉस करने के जो तरीके हैं, हमारी बॉडी से हीट किस तरह निकलती है उसके बारे में अगर हम देखें तो उसमें आता है पहला रेडिएशन और उसके अलावा इवेपोरेशन। हमारी बॉडी से लगातार जो है वो शुआएँ निकल रही हैं, रेडिएशन से रिलीज़ हो रही हैं हीट की। ठीक है, अगर हम जो है वो टेम्परेचर सेंसर से अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी लगातार हीट की वेव्स जो है वो रिलीज़ कर रही है। तो ये जो रेडिएशंस हैं, इन रेडिएशन के ज़रिए जो है वो हीट लॉस होती है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जब स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के बाद इवेपोरेशन होती है, तब भी वो वाटर ड्रॉपलेट्स हमारी बॉडी से हीट को जो है वो अपने साथ ले जाती हैं। यही रीज़न होती है कि अगर आपकी बॉडी पर पानी गिरा हुआ है तो पानी जब आप पंखे के नीचे जाओगे तो पानी इवेपोरेट करेगा, तो हमें ठंडक फील होती है। क्यों? क्योंकि वो पानी के ड्रॉपलेट्स आपकी स्किन से हीट को साथ ले जाते हैं अपने। ठीक है, हीट को जो है वो रिलीज़ करवा देते हैं। तो यूँ हमें टेम्परेचर गेन और टेम्परेचर लॉस जो है वो हमारी बॉडी में होता है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इक्वल होता है हीट गेन माइनस हीट लॉस। आपने कितनी हीट गेन की, उसमें से कितनी हीट लॉस हो गई, जो बाकी हीट बची है वो क्या है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। फर्दर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। टेम्परेचर के लिहाज से कि ऑर्गेनिजम्स है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं या मेंटेन नहीं रखते। हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ में ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया हुआ है। जो पहली कैटेगरी है दैट इज़ कॉल्ड पोइकिलोथर्म्स। ठीक है, इनको हम कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी टेम्परेचर चेंज विद एनवायरमेंटल टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखते, जैसा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा वैसा ही इनकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। ठीक है, इसमें तमाम इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं, फ़िशेज़ आती हैं। अब फ़िशेज़ पानी में होती हैं, जैसा पानी का टेम्परेचर है वैसे ही फ़िश की बॉडी का टेम्परेचर होता है। इस तरह एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, पोइकिलोथर्म्स या कोल्ड ब्लडेड। इसके अलावा सेकंड हमारे पास आते हैं होम्योथर्म्स। होम्यो का मतलब होता है सेम। तो होम्योथर्म्स हैं, इनको वार्म ब्लडेड भी कहते हैं। ऐसे जानदार जिनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इन्वायरमेंट में सर्दी है या गर्मी है, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख रहे हैं। ऑर्गेनिज्म who maintain their body temperature in spite of change in external environment, for example birds and mammal। ह्यूमन भी इसी में आते हैं। ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, तो अगर बाहर सर्दी है या गर्मी है आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहता है। तो हम भी किस में आते हैं, होम्योथर्म्स या वार्म ब्लडेड। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस पाई जाती हैं। हमने अभी देखा कि फ़िशेज़ जो हैं वो क्या हैं, कोल्ड ब्लडेड, उनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ वेरी करते हैं। लेकिन अगर हम डीप सी फ़िशेज़ के बारे में देखें, जितना आप समुंदर की गहराई में जाते हो तो वहाँ पर कंडीशंस कांस्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो डीप सी के अंदर, बहुत गहराई के अंदर जो टेम्परेचर है पानी का वो मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से फ़िश के बॉडी का टेम्परेचर भी क्या रहता है, मेंटेन रहता है। तो डीप सी फ़िशेज़ क्या करती हैं, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू कांस्टेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये तो फिर होम्योथर्म्स में आ जाती हैं। इसी तरह लिजर्ड्स, कई लिजर्ड्स हैं जो क्या करती हैं, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं।
और हमने देखा रेप्टाइल्स जो हैं वो रेगुलेट नहीं करते, तो लिजर्ड तो रेप्टाइल में आता है, लेकिन ये क्या कर रही है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है, तो ये भी क्या है, एक्सेप्शन है। इसी तरह बहुत से बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये भी एक्सेप्शन आ गया, हमने तो ऊपर पढ़ा कि बर्ड्स और मैमल बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं करते, लेकिन कुछ बर्ड्स और मैमल्स हैं जो बॉडी का टेम्परेचर क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इनकी डिटेल अभी हम आगे देखते हैं। तो फिर ये जो कैटेगरीज हमने बनाई हैं, पोइकिलोथर्म्स, होम्योथर्म्स, ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। हम क्या करेंगे, हम एक डिफरेंट एस्पेक्ट से इनकी कैटेगरीज बनाते हैं। तो क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ हीट, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म अगर अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है तो उसका जो हीट का सोर्स है वो क्या है, और अगर वो मेंटेन नहीं कर रहा तो तब उसकी हीट का सोर्स है वो क्या है जी। इसके बारे में देखें, सबसे पहली कैटेगरी आपके पास आएगी एंडोथर्म्स। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, थर्म का मतलब क्या है, हीट। ऐसे जानदार जो इनफ मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस इनफ मेटाबॉलिक हीट टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अब ये जानदार जो हैं इनका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है कि इतनी ज़्यादा ये हीट प्रोड्यूस कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म से कि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं। तो ये जो एंडोथर्म्स हैं ये एक्चुअली क्या होंगे फिर, होम्योथर्म्स, क्योंकि ये बॉडी के टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, मेंटेन रख रहे हैं। और सोर्स ऑफ हीट क्या है इनका, मेटाबॉलिज्म। इसमें बर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ फिशेस आ जाती हैं, ठीक है, फ्लाइंग इंसेक्ट्स आ जाते हैं या मैमल्स आ जाते हैं। इसी तरह जो है वो सेकंड आपके पास आएगा एक्टोथर्म्स, ठीक है। ये एंडो नहीं है, यहाँ पर आएगा एक्टोथर्म्स, ECTO, ठीक है। इसको जो है वो करेक्शन कर लें कि यहाँ पर जो है वो आपके पास आएगा एक्टोथर्म्स, ECTO, एक्टोथर्म्स, ठीक है, ये नहीं आएगा यहाँ पर। अच्छा, एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड। अब जो एक्टोथर्म्स हैं ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखेंगे, क्यों, डू नॉट प्रोड्यूस इनफ मेटाबॉलिक हीट टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। इनमें ज़्यादा मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस नहीं होती, जिसके नतीजे में इनका बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं रहता। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद एनवायरमेंटल टेम्परेचर। इनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो ये एक्चुअली क्या आ जाता है यहाँ पर, हेट्रोथर्म्स या पोइकिलोथर्म्स भी इसी में आ जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स देखें, इसमें आते हैं इन्वर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स को एक न्यू कैटेगरी में रखा गया, दैट इज़ कॉल्ड हेट्रोथर्म। हेट्रोथर्म जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये इनकी बॉडी में मेटाबॉलिक हीट काफ़ी प्रोड्यूस हो जाती है, मतलब दे आर एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर बट दे डू नॉट डू सो, ठीक है। वो कर सकते हैं लेकिन अक्सर वो करते नहीं हैं, ठीक है। एबल टू मेंटेन बॉडी हीट बट डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज, ठीक है। मतलब इनमें एबिलिटी है, अगर ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये रेगुलेट करते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल बैट्स हो गया या हमिंग बर्ड्स हो गए। अब हमिंग बर्ड्स है ये दिन के टाइम बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, लेकिन रात के टाइम ये क्या करता है, ये सो जाता है। एक कंडीशन होती है टोरपोर, TORPOR, ठीक है, ये उसमें चला जाता है और ये इनएक्टिव हो जाता है। जिस तरह फ्रॉग हाइबरनेट नहीं हो जाते सर्दियों में, वैसे ही ये टॉर्पोर की कंडीशन में चला जाता है। इसकी हार्ट रेट जो है वो हार्ट बीट स्लो हो जाती है, हार्ट रेट स्लो हो जाता है, तो बिल्कुल ये इनएक्टिव हो जाता है एट द नाइट, ठीक है। और दिन के टाइम दोबारा से ये एक्टिव हो जाता है, मेटाबॉलिज्म अगेन इसका क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो यूँ इस बेस पर हम ऑर्गेनिज्म की क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फर्दर हम आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे पास आएगा मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज। जो हीट एक्सचेंज है वो ऑर्गेनिज्म किस तरह करता है। तो तीन तरह की अडाप्टेशंस पाई जाती हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन, ठीक है, उसके अलावा फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन और लास्ट वन क्या है, बिहेवियरल अडाप्टेशन। इसके बारे में हम देखते हैं। स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन सबसे पहले है कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर लॉन्ग टर्म चेंजेस आ जाती हैं इन सब डर्मल फैटी लेयर। डर्मिस आपकी स्किन की लेयर है, सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस, उसके बाद एक थिक सी लेयर होती है दैट इज कॉल्ड डर्मिस, और उसके नीचे एक बड़ी सी लेयर दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली, उसके बाद डर्मिस और उसके नीचे क्या है, हाइपोडर्मिस। तो सब का मतलब होता है बिलो, तो सब डर्मल फैटी लेयर। अब देखिए सब डर्मल मतलब डर्मिस के नीचे वाली जो लेयर है उसकी बात हो रही है, ये वाली, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के अंदर फैट स्टोर होती है, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स की जो हाइपोडर्मिस है इसके अंदर फैट ज़्यादा जमा हो जाती है,
जिसकी वजह से बाहर की जो सर्दी है या गर्मी है वो बॉडी तक नहीं आ सकती, ठीक है, इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। इसी तो बाहर से जो हीट है या सर्दी है वो अंदर नहीं आ सकती। इसी तरह एनिमल्स की बॉडी के ऊपर पैलेट्स, एक हेयर्स का कवर होता है, ठीक है, ह्यूमंस के ऊपर या बाकी एनिमल्स की पूरी बॉडी के ऊपर स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, तो उन हेयर्स के जो कवर है पूरे के पूरे हेयर्स उनको कहते हैं पैलेट्स, ठीक है। ये भी हमें ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी से बचाते हैं। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स हमारी बॉडी में, लंग्स मॉडिफाई होते हैं, पेंटिंग डॉग्स अक्सर अपनी ज़ुबान बाहर निकाल के तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि उनकी ज़ुबान के ऊपर जो पानी होता है वो इवेपोरेट करता है और उनको कूलिंग फील होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेंटिंग। तो पेंटिंग के लिए लंग्स मॉडिफाई हो गए हुए हैं। ये सारी स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन हैं। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन अगर देखें तो यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी, वेजो डायलेशन और इसके अलावा वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो का वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ब्लड वेसल्स के लिए, डायलेशन खुल जाना। अब क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा होगी, उस हीट को बॉडी से बाहर निकालना है तो फेस तक आने वाली, क्योंकि फेस की स्किन बहुत बड़ी है, ठीक है, तो ह्यूमंस के फेस तक आने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाती हैं, वो खुल जाती हैं। ज़्यादा ब्लड फेस की तरफ आता है, फेस जो है वो ज़रा रेडिश हो जाता है। अब जब ब्लड फेस की तरफ आएगा तो फेस की स्किन के ज़रिए जो ब्लड की हीट है वो एनवायरनमेंट में लॉस हो जाएगी। तो ब्लड फ्लो इंक्रीज टू स्किन, मोर हीट लॉस फ्रॉम स्किन सरफेस, ठीक है। तो गर्मियों में जो फेस रेड हो जाता है वो एक्चुअली क्यों होता है, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल फेस तक आने वाली ओपन हो जाती हैं और उस ब्लड में से हीट जो है वो आपके फेस के ज़रिए एनवायरनमेंट में लॉस हो रही होती है। इसी तरह सर्दियों में हमने अपनी बॉडी की हीट को कंजर्व करना है, बचाना है। तो सर्दियों में अक्सर आपने देखा होगा कि जो बॉडी का कलर है वो पेल हो जाता है, ठीक है, येलो सा हो जाता है। वो येलो क्यों होता है, क्योंकि आपकी स्किन तक आने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, तंग हो जाती हैं। तो उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है स्किन की तरफ वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब ब्लड फ्लो स्किन की तरफ कम होगा तो हीट लॉस भी क्या होगी, कम होगी। इसके अलावा कुछ प्रोसेसेस हैं, प्लमेज, फ्लफिंग। प्लमेज क्या कहते हैं, बर्ड्स की बॉडी के ऊपर जितने भी फीदर्स होते हैं उन सब फीदर्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, वो क्या है, प्लमेज है, कोट ऑफ फीदर्स। तो बर्ड अपने फीदर्स के अंदर हवा को भर लेते हैं ताकि उनकी बॉडी की हीट बाहर ना जाए, ठीक है, और जब उनकी बॉडी की हीट ज़्यादा हो जाती है तो उस हवा को रिलीज़ करते हैं ताकि बॉडी की हीट जो है वो रिलीज़ हो जाए, तो इसको प्लमेज फ्लफिंग कहते हैं। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करवा देना, ठीक है, ये भी एक फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन में आ जाता है कि अपने स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिव करवाया जाता है ताकि जो है वो ज़्यादा स्वेट रिलीज़ हो, इवेपोरेशन होगी तो कूलिंग फील होगी। लास्ट आपके पास आता है बिहेवियरल एडॉप्टेशन। जो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, बिहेवियर अपना चेंज कर लेते हैं। सिंपल एग्जांपल है कि अगर आपको किसी जगह पर गर्मी लग रही है तो आप वहाँ से मूव कर जाओ, किसी ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ पर हवा ज़्यादा है। सिंपल, मूव टू अ बेटर एनवायरनमेंट, ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाएँ जहाँ पर आप इजीली सर्वाइव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो ग्राउंड स्क्विरल्स हैं, गुलहड़ी हैं, वो क्या करती हैं, दिन के टाइम जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो बर्रोज़ बनाकर ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, ठीक है, और जब शाम का टाइम होता है तो बाहर आ जाती हैं या सुबह के टाइम। इसी तरह लिजर्ड्स हैं वो बास्क करती हैं इन सन टू गेन हीट, ठीक है, बास्क BASK। तो लिजर्ड्स हैं वो दिन के टाइम सन से हीट लेने के लिए सन के नीचे बास्क करती हैं। इसी तरह जो एनिमल्स है वो अपना पोस्चर चेंज कर लेते हैं। पोस्चर का मतलब क्या है, अगर आप एग्जांपल ले लें कि यूँ ज़मीन है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो सन है, ठीक है, अगर कोई एनिमल जो है वो लिजर्ड फॉर एग्जांपल ज़मीन के ऊपर यूँ स्ट्रेट है तो उसकी पूरी बॉडी पर सन की रेज जो है वो आकर लग रही हैं, तो हीट गेन क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर लिजर्ड जो है वो अपनी अगली टांगों को उठाकर सिर्फ बैक लेग्स पर यूँ खड़ी हो जाती है, अब देखें कि सन की जो लाइट है वो उसकी बॉडी की सरफेस पर ज़्यादा नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको अगर हम एग्जांपल यूँ ले लें कि यहाँ से हम देख लेते हैं कि यूँ एग्जांपल ले लें कि ये जो है वो आपके पास, जस्ट अ सेकेंड, ये आपके पास जो है वो ये सरफेस अर्थ की, यहाँ पर सन, ठीक है। अब पहले तो कंडीशन ये थी कि बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट थी, पूरी बॉडी हीट को गेन कर रही थी। अब कंडीशन क्या हो गई कि लिजर्ड जो है वो यूँ स्ट्रेट खड़ी हो जाएगी, ठीक है, अपनी दो लेग्स पर, अगली लेग्स जो है वो ज़मीन से ऊपर हैं। अब सूरज की जो शुआएं हैं वो बॉडी के कुछ हिस्से पर ही बस अटैच होंगी, ज़्यादा हिस्से पर सनलाइट नहीं पड़ेगी। तो जब सनलाइट बॉडी के थोड़े हिस्से पर पड़ेगी तो हीट गेन भी क्या होगा, कम होगा। इसी तरह जो बाकी बर्ड्स होते हैं, जिस तरह इंसेक्ट होते हैं, जिस तरह जो है वो इसमें आता है ग्रास हॉपर भी ऐसे करता है, अपनी बॉडी का पोस्चर चेंज करते हैं और पोस्चर चेंज करके वो हीट की जो एब्जॉर्प्शन है उसको ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ये मैकेनिज़म्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू जो है वो ऑर्गेनिज्म हीट को गेन करता है या लॉस करते हैं।
नेक्स्ट हम जो है वो इन्हीं को आगे से फर्दर डिटेल में देखेंगे।